अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया है कि कॉम्बिनेशंस आप फाइंड करें। तो कॉम्बिनेशंस फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पहले तो कॉम्बिनेशन को हम सी से जाहिर करते हैं और यहाँ पे भी एन और आर होता है। एन जो टोटल नंबर्स दिए जाते हैं और आर से मुराद जो रिक्वायरमेंट होती है, जितने हमने उसके अंदर अरेंजमेंट्स फाइंड करनी होती हैं, जितनी उसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, वो आर है। लेकिन जब उसको कॉम्बिनेशन में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये प्रूव होगा। उसके बाद अगर इस आर फैक्टोरियल को मैं इधर ले आऊं तो एन आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये एन ओवर एन माइनस आर होल फैक्टोरियल बच जाएगा। तो एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये जो है, ये आपने परम्यूटेशन का फार्मूला पढ़ा था, एन पी आर। एक रिजल्ट आपका ये यूज होने वाला है, एक रिजल्ट आपका ये यूज होने वाला है। ये दो फार्मूलाज आपके यूज होंगे। इसके अलावा एक फार्मूला और यूज होगा, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, लेकिन मैं जस्ट फार्मूला यहां पे आपको बताऊंगा कि एन सी आर एन आर ये बराबर होगा एन माइनस आर के। ये ऑलरेडी प्रूव है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर उसको n माइनस आर कर दिया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दोनों कॉम्बिनेशंस का सेम आएगा। तो ये एक रिजल्ट आपने याद रखना है। ये 3-4 रिजल्ट्स जो हैं आपके इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। इसके अलावा जब आपके पास कोई डायगोनल्स वगैरह फाइंड करने के लिए कहा जाए, कोई ट्रायंगल दी जाए, कोई रेक्टेंगल दी जाए, कोई उसके डायगोनल्स दे दिए जाए, तो उसमें जो भी आप कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं उसको माइनस एन कर देंगे तो आपके पास जो है ना उसका आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर जो कॉम्बिनेशन फाइंड किया उसमें से जितने भी टोटल नंबर्स दिए हुए थे कि इतनी डायगोनल की साइड्स थी, इतनी 4 साइड थी, 6 साइड थी, 8 साइड थी, इसके डायगोनल्स फाइंड करें। तो डायगोनल्स फाइंड करने के लिए आपने ये वाले प्रोसेस यूज करना है ताकि इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए। ये सारे फार्मूलाज मैंने एडवांस में इसलिए बता दिए हैं कि ये बारी बारी क्वेश्चंस के अंदर यूज होते जाएंगे। तो अगर आप ये पहले से ही नोट डाउन कर लेंगे और इनके ऊपर एक जो है ना बार देख लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, तो आपके लिए आसानी रहेगी आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना। आप थोड़ा सा एक लुक स्मार्ट सिलेबस की तरफ कि एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट शामिल हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट शामिल है, 9 का फर्स्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मैं कोशिश करूंगा इन 5-6 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने लाजमी जो है ना यहाँ पर रखूं। उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से इस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे और अगर कहीं पर कोई डिफिकल्टी नजर आती है तो आप कंसल्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। एवलुएट करें। ये कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हुई हैं, तो इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा है, आप इसका जो है ना सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे फार्मूला यूजिंग एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। इस वैल्यू को लिखेंगे 20 और 17। तो यहाँ पे देखें एन की जगह 20 आ रहा है और 17 आर की जगह आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, ओवर 17 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 17 होल फैक्टोरियल। इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं तो 20 को हम लिख सकते हैं 20.19.18.17 फैक्टोरियल। मैंने कहा था कि जहां पे आप स्टॉप करते हैं, अगर ये कंप्लीट फैक्टोरियल है और उससे पीछे टर्म्स डिक्रीज करके आप जो कहीं 1 तक पहुंचने से पहले ही स्टॉप कर देते हैं तो उस लास्ट डिजिट के आगे फैक्टोरियल डाल दे ताकि वो बात आपकी एक्यूरेट रहे। तो डिवाइडेड बाय ये नीचे 17 फैक्टोरियल है और ये 20 माइनस 17 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये 17 और 17 कट जाएंगे तो ऊपर वाली जो तीनों टर्म्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 19
मल्टीप्लाई बाय 18, ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो 68401 बन गया, डिवाइडेड बाय, मैं 3 फैक्टोरियल को डायरेक्टली लिख देता हूँ, 6 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे, ये जो ऊपर आंसर आया है तो ये 1140 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन हमने फाइंड कर लिया, इस तरीके से हमने फाइंड करना था। उसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने एक पार्ट आपके सामने किया है, बाकियों को भी आपने इसी तरीके से टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने लिए हैं, मैंने तीनों क्वेश्चंस के वो पार्ट्स लिए हैं जिनमें तीनों में डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं, ताकि हर एक फार्मूला आपके सामने यहाँ पर करके दिखा दूं। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास है n12 इज इक्वल टू n6। तो आप यहाँ से जो ग्रेटर टर्म है, जो बड़ी टर्म है, आपने उसको लेना है और जो है ना उसके मुताबिक सॉल्व करना है, या दोनों में से जो मर्जी ले लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला NCR इज इक्वल टू n माइनस r। ये फार्मूला हमने यूज करना है, तो यहाँ से किसी एक टर्म को पिक कर ले। मैं पहले वाली कोई कर लेता हूँ, n12 इज इक्वल टू, यहाँ पे n ही रहेगा और यहाँ पे n माइनस r से मुराद क्या है कि n माइनस 12, क्योंकि यहाँ 12 r की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और n ही है, तो उसके मुताबिक हमारे पास बन जाएगा। सो इस वाली वैल्यू की जगह आप यहाँ पे ये पुट कर दें तो n माइनस 12 इज इक्वल टू n और 6 आ जाएगा। ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज बराबर हैं और नीचे वाली वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो हम इन दोनों को लेते हैं n माइनस 12 इज इक्वल टू 6, 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। ये आपके पास n की वैल्यू आ गई है। इस हिसाब से हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। ये तरीकाकार है जो इसमें वैलिड है। कुछ क्वेश्चंस में ये तरीका नहीं, सिंपल सा मेथड यूज होगा, इसके बाकी पार्ट्स के अंदर कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, तो आपने इस हिसाब से इनको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी जो पार्ट दिया गया है बेसिकली है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, परम्यूटेशन भी दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे यूजिंग NCR is equal to n factorial over r factorial into n minus r whole factorial। तो ये NCR मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल into n माइनस r होल फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें तो वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये n फैक्टोरियल की 35 आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, और ये जो पूरी टर्म है ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास परम्यूटेशन बन जाएगी। इम्प्लाइज दैट 35 मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। ये परम्यूटेशन की जगह 210 आप पुट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आएगा कि r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 35 implies that r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर आप 210 को 35 पर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 6। अब 6 को आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि वो किसी का फैक्टोरियल बन रहे हों। तो r इज इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ 3.2.1 तो इम्प्लाइज दैट ये आपके पास आ जाएगा r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 की जो फैक्टर्स बनते हैं वो 3.2.1 बन सकते हैं। तो मैंने ऐसे फैक्टर्स लिखे हैं कि वो फैक्टोरियल किसी नंबर का बन जाए। तो 3.2.1 3 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएंगे तो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये r की वैल्यू आ गई है। उसके बाद आप यूज करेंगे इस परम्यूटेशन को। नाउ NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे NPR की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा NPR की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू 210 इक्वल टू, वहाँ पे n की जगह तो n ही रहेगा और नीचे आ जाएगा n माइनस r की जगह 3 फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, 210 को लिखा जा सकता है। 210 को अगर मैं लिखूं 9
मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, या इसको कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 जी, ये 210 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मैं इसको डॉट में लिखता हूँ, डॉट 6 डॉट 5 इज इक्वल टू, ये n फैक्टोरियल n-3 तक लेके जाना है हमने, तो इसको आप लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2, या बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, 210 को लिखा जी 7 डॉट 6 डॉट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n-1 n-2 और n-3 होल फैक्टोरियल, इसके बराबर किया है n-3 होल फैक्टोरियल। ये और ये कट गए, तो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यूज बचती हैं, यहाँ पे देखें एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 3 वैल्यू हैं, तो हम यहाँ पे इनको इक्वेट करेंगे, तो सो n इज इक्वल टू 7, पहली वैल्यू को आपने 7 के बराबर इक्वेट कर लेना है, बाकी 2 को छोड़ देना है, क्योंकि ये 7 जो है इससे n-1 है ना, तो ये 6 जो है वो एक कम होके 6 आया है और अगली 2 कम हो गया आया है, मतलब n की वैल्यू अगर 7 है तो उनमें से एक कम करो तो 6 आ जाएगा और 2 कम करो तो 5 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से n की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं जो इस एक्सरसाइज 7.4 के मैंने आपके सामने किए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 और 9 हैं वो आप लोगों ने करने हैं, उनके से मैं नहीं करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाने लगा हूं। अब आपके पास अगर कोई भी डाउट है इनके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा यह गया है कि प्रूव करें, ये कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, NCR n इंटू आर माइनस 1। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज लगाएंगे, तो कॉम्बिनेशन का पहला फार्मूला था n अवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल, और प्लस आगे यहाँ पे बनेगा n फैक्टोरियल अवर, r की जगह r माइनस 1 है तो r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल लेंगे, और यहाँ पे n तो आ जाएगा n की जगह, और जब यहाँ पे ऐसे n माइनस r की जगह आप n माइनस इंटू r माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गए, तो आपके पास या इसी तरह जो है ना ये आ जाएगा r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 होल फैक्टोरियल। ये मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन डिस्प्ले किया है कि रफ वर्क में इसको किस तरह मैंने बताया है। उसके बाद आपने इनमें से देखना है कि किस टर्म को हम रिड्यूस करें, किस टर्म की वैल्यूज को रिड्यूस करें, तो दोनों सेम आ सकते हैं। अगर मैं इस r माइनस 1 को रिड्यूस करता हूं तो अगली टर्म r माइनस 2 आनी चाहिए, और अगर मैं इस r को रिड्यूस करता हूं तो अगली टर्म r माइनस 1 आनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल ओवर r इंटू r माइनस 1 होल फैक्टोरियल, इसके बराबर कर लिया, और यहाँ पे n माइनस आर है तो अगर इसको रिड्यूस करता हूं तो n माइनस आर है तो 1 रिड्यूस होगा तो n माइनस आर माइनस 1 बन जाएगा, तो इसको फिलहाल इधर ही रहने दो, प्लस n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 होल फैक्टोरियल, इसको इसी तरह रहने दो, और ये n माइनस आर प्लस 1 है, तो इसमें से एक कम करो, प्लस 1 में से माइनस 1 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो ये मतलब उसको कम करके अगली टर्म में लेके गया हूं ताकि कुछ टर्म्स सेम आ सके। ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, यहाँ से r माइनस 1 होल फैक्टोरियल है, इधर भी मौजूद है, n माइनस आर होल फैक्टोरियल है, इधर भी मौजूद है। तो इनको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म भी आपने कॉमन ले ली, ये भी और ये भी, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे r प्लस, इधर से ये और ये टर्म कॉमन ले ली, तो 1 ओवर n माइनस r प्लस 1 बच जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको फिलहाल इसी तरह रहने दें, और एलसीएम लेंगे n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा n माइनस r
+1 और यहाँ पे r, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यही आ जाएगा। जब इस पूरे एलसीएम को r पे डिवाइड करोगे तो n माइनस r प्लस 1 बचेगा, जो 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे तो r बचेगा, जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू देगा। अब यहाँ से r और r कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो आ जाएंगी, इधर से n फैक्टोरियल है और r माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस r प्लस 1। ये आपके पास है टर्म। अब ये जो बाय टर्म्स लिखी हुई हैं इनको उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल मैंने बाद में इसलिए लिखा कि n प्लस 1 में से एक अगर कम करें तो अगली टर्म आपके पास n ही आती है। उसके बाद r है तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा r इंटू आर माइनस 1 होल फैक्टोरियल, मतलब r में से एक टर्म कम करो तो r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये जो टर्म n माइनस r लिखी हुई है प्लस 1, तो इसमें से एक कम करो तो n माइनस r आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिखा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो किसकी टर्म बन रही है, n प्लस 1 है इंटू n फैक्टोरियल, मतलब ये कि n प्लस 1 की टर्म को रिड्यूस किया जा रहा है, तो n प्लस 1 होल फैक्टोरियल बन जाएगा, और यहाँ पे r की टर्म को रिड्यूस किया जा रहा है तो यहाँ पे r फैक्टोरियल बन जाएगा। और अगर इधर देखा जाए, इधर अगर आप देखें तो मैं इसको n प्लस 1 को दोनों को इकट्ठा कर दूं तो यहाँ पे n प्लस 1 माइनस r होल फैक्टोरियल बन रहा है, कि n प्लस 1 माइनस r में से एक कम करोगे तो माइनस 1 करोगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 कम हो जाएगा तो n माइनस r ही आएगा। तो ये n प्लस 1 माइनस r मैंने इसलिए लिखा था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन वो बनता है n ओवर r, मतलब इधर n होना चाहिए, इधर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होना चाहिए, लेकिन इधर n की जगह प्लस 1 है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल बन रहा है, और यहाँ पे r है तो r फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे n माइनस r के बजाय n प्लस 1 माइनस r आना चाहिए, तो वही आ रहा है विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसका मैंने आपके सामने पूरी कोशिश की कि डिटेल से प्रूफ दूं, और ये एक्सरसाइज 7.4 आपके सामने मैंने करके दिखाई है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे छोड़े हैं, उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करोगे और अगर कहीं पे भी कोई मसला आया तो ज़रूर कंसल्ट करोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।